हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। देखो भैया, जुलाई में आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है, जुलाई कौन सी जो अभी चल रही है 2023 में ही की जुलाई की बात कर रहा हूँ, 2024 की नहीं। ठीक है, तो जुलाई 2023 में सीजीएल का पेपर होने वाला है। तो इंग्लिश तो आएगी ही आएगी, आप जानते ही हैं, टीयर 1 टीयर 2 में दोनों इंग्लिश के बिना काम नहीं चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसकी एनालिसिस की बात करेंगे हम लोग आज, और प्लान करेंगे कि कैसे आप तैयार करें अंग्रेजी कि सीजीएल 2023 वाले में आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। उसी स्ट्रेटजी पर आज हम लोग बात करेंगे। आपको याद दिला गया कि अभी कल ही हमने एमटीएस के प्रीवियस पेपर के 48 सेट कंप्लीट कराए हैं। कितने हैं जरा लिख के देख लेते हैं हम लोग। एमटीएस कब हुआ था? ये एमटीएस 2021 की भर्ती है और ये हुआ था 5 जुलाई से 26 जुलाई 2022 के बीच में। ठीक है, और इसमें कुल कितने हैं? 48 सेट हैं भैया। तो एमटीएस के 48 सेट अभी कल ख़त्म किया हूँ, मतलब कल ही 48 नहीं किया हूँ, 48 डेज हो गए उसको करते करते। ठीक है, तो जिन लोगों को एमटीएस देना है मई में शुरू हो रहा है आपका एमटीएस, तो जिनको एमटीएस देना है वो लोग ये 48 सेट लगा डालिए। हालांकि अब 48 डेज बचे नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। अगर ये प्रीवियस पेपर आप लोग देख लेते हैं तो उम्मीद क्या मुझे मतलब 100% श्योर हूँ मैं कि आपका पेपर बेहतर होने वाला है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। एमटीएस के अंग्रेजी के क्वेश्चन आप अच्छे कर लेंगे और ज़्यादा बढ़िया कर लेंगे। ठीक है, उसमें प्रीवियस पेपर डिस्कस करते समय हमने पेपर को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी पर भी डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो रही एमटीएस की बात। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी कौन सी? सीजीएल की बात। ठीक है, तो सीजीएल 2023 का पेपर अभी जुलाई 2023 में होने वाला है। इसके पहले 2022 में सीजीएल के 2 पेपर हुए हैं। ठीक है ना, एक पेपर कब हुआ था? अप्रैल में हुआ था, और एक पेपर कब हुआ था इसका? दिसंबर 2022 में हुआ था। ठीक है, अभी उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी क्या करना है, हम लोगों का जो प्लान है वो 2023 के लिए जो पेपर होने जा रहा है सीजीएल का, उसके लिए हम लोग कैसे तैयार करें। तो कैसे तैयार करें में मेरी एक ही राय रहती है कि आप प्रीवियस पेपर लगा डालो भाई। अब इतना कम समय बचा हुआ है कि कुछ नया पढ़ने का या ग्रामर वगैरह रटने का, वोकैब वगैरह अब ना रटो। अब बेहतर यही होगा कि जो प्रीवियस पेपर जितने मिल सकते हैं आपको उतने प्रीवियस पेपर लगाइए। और 2022 के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2022 के सीजीएल के सारे पेपर अगर प्री के लगाते हैं तो आपको कुल मिला के 51 सेट मिलेंगे। ठीक है, तो वो 51 सेट आप लगा डालिए। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे साथ आइए, मैं रोज डेली आपको पीडीएफ भेज दिया करूंगा और डेली उसका डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ लगाइएगा और उसका डिस्कशन देखिएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, प्रीवियस पेपर की एनालिसिस करते हैं और ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 2023 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2022 में जितने 51 पेपर्स हुए थे उन्हीं की एनालिसिस कर लेंगे। अब पेपर से सॉल्व करने के पहले देखिए, एक मेरी राय है कि जब आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एमटीएस के इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, सीजीएल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सेगमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कि हम अपनी तैयारी किस लेवल पर करें। ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो अपना लेवल आप सही से जानना चाहते हैं, सीजीएल का लेवल ठीक से जानना चाहते हैं, तो आप सीजीएल के प्रीवियस पेपर ही लगाइए। इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है आपको कहीं से जान पाने का। अलग अलग जगहों से आप ढूंढेंगे तो अलग अलग जगहों पे जो लोग बताते हैं उनका लेवल डिफर कर जाएगा। भाई आपको दूसरे से लेवल चेक करने की ज़रूरत ही क्या है? जब आप सीजीएल का प्रीवियस पेपर आपके पास अवेलेबल है तो उसी प्रीवियस पेपर को देख के आप लेवल को डिसाइड कर लीजिए। 1 साल पुराना पेपर होगा ना, बस 2022 के बाद यही तो होने जा रहा है। अभी दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जुलाई में होने जा रहा है, 6 महीने का गैप है। 6 महीने में कितना लेवल बदल दिया जाएगा। तो बेहतर होगा आप दिसंबर वाले पेपर से सीजीएल वाले पेपर का लेवल आप खुद डिसाइड कर लीजिए। और खुद डिसाइड करने का मतलब आपको खुद वो देखना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको बताएगा एनालिसिस करके तो आप उतना बेहतर नहीं समझ पाएंगे जितना खुद देख के समझ पाएंगे। तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ। मैं अपना सब कुछ अपने मन से नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो दिखाऊंगा, वो मतलब यही अभी थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूँ इसी पर, ठीक इसी वीडियो में।
दिखाऊंगा कि पेपर किस किस तरह के आए हैं और क्या लेवल है उसका, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि 2022 के अप्रैल और दिसंबर वाले में जो पेपर हुआ था, अप्रैल में हुआ था 2021 वाला पेपर और दिसंबर में हुआ था 2022 वाला पेपर, और 2023 की जुलाई में होगा 2023 वाला पेपर। तो अभी टेंटेटिव डेट है 2023 की जुलाई में 2023 वाला प्री वाला पेपर हो जाएगा। कुछ अड़चन आ जाती है, कुछ और होता है, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सरकार जाने और एसएससी जाने, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि 2022 के अप्रैल में और दिसंबर में कितने पेपर हुए थे और उनमें किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एनालिसिस, ठीक। तो देखिए सीजीएल 2021 जो कि 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 के बीच हुआ था। ये पेपर 2022 में हुआ था, 2021 की भर्ती है, लेकिन 11 से 21 अप्रैल 2022 में ये पेपर हुए थे। और कुल इसमें कितने सेट हैं? 21 सेट है, ठीक। कितने? 21 सेट हैं। और सीजीएल 2022 का पेपर भी 22 में ही हो गया था। 22 में 2 पेपर हुए हैं सीजीएल के प्री के, और ये हुआ था 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में, जिसमें कि 30 सेट हैं। तो मैं ये दोनों के दोनों सेट आपको करा रहा हूं, और 21 और 30 सेट कुल मिलाकर के कितने सेट मिलने वाले हैं? 51 सेट मिल जाएंगे आपको सीजीएल 2023 के पहले, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी होगा यार आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब चलो हम शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि जो इन दोनों में, मतलब ये अप्रैल वाले में और ये दिसंबर वाले में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग जल्दी से उस वाली लिस्ट पर जो जिसमें ये दिया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रामर से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है भैया। ग्रामर से 6 टॉपिक हैं। ग्रामर से क्या क्वेश्चन पूछा गया? एरर से पूछा गया, इंप्रूवमेंट से पूछा गया, फिलर से पूछा गया, नरेशन का क्वेश्चन है, वॉइस का क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव, और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन है, ठीक है। और वोकैब वाले सेक्शन में एंटोनियम का क्वेश्चन है, साइनोनियम का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इडियम्स और फ्रेजेस का क्वेश्चन है। 4 चीज़ें वोकैब से पूछी जा रही हैं। पैसेज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन किसका पूछा गया था? क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। दिसंबर वाले में खासतौर से जितने भी सेट हैं उनमें क्या है? क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है और रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। रीअरेंजमेंट में दोनों टाइप का क्वेश्चन है, जो सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस जम्बल्ड होता है वो भी है, और जो पैरा जम्बल्ड होता है वो भी है। एक क्वेश्चन सेंटेंस जम्बल्ड का और एक क्वेश्चन पैराग्राफ जम्बल्ड का होता है, ठीक है। तो अब अगर ये 12 टॉपिक है, कुल अंदाजा लगाओ, सोचो कुल 12 टॉपिक है और आपसे कुल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन। तो 25 में 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा? करीब 2 क्वेश्चन आ रहा है हर टॉपिक पर, ठीक है ना। 12 टॉपिक 25 क्वेश्चन, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? कुल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो एंटोनियम का तो 2 क्वेश्चन है, साइनोनियम का भी 2 क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी 2 क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट का भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सेंटेंस अरेंजमेंट होता है और एक पैराग्राफ जम्बल्ड होता है। और क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन होंगे भाई। अब इतने क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए कुल? 10 5 15 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 2 ये हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया, 5 ये 15 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया आपका राइट साइड से, मतलब वोकेबुलरी से 8 क्वेश्चन हो गया और पैसेज से 7 क्वेश्चन हो गया, 8 7 15 क्वेश्चन हो गया। अब इन 6 टॉपिक्स के लिए आपके पास कितने क्वेश्चन बचे हैं भैया? 10 क्वेश्चन बचे हैं। 6 टॉपिक 10 क्वेश्चन, मतलब क्या आएगा? मतलब ये होगा कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें से स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन है। अब नरेशन का 1 क्वेश्चन है तो वॉइस का 2 क्वेश्चन है, ठीक। अगर वॉइस का मतलब अभी इसी तरह का रेशियो आ रहा है, एरर के 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, फेलर के 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, करीब इसी तरह का रेशियो है। किसी में 1 क्वेश्चन अगर ज़्यादा कर दे रहे हैं तो किसी में 1 क्वेश्चन कम कर दे रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ में अगर 1 क्वेश्चन बढ़ा देंगे, मान लो 2 का 3 कर देंगे, तो दूसरी कहीं जगह से जिसका 2 होगा उसका घटा के 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ देख लो कितने क्वेश्चन हो गए, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया।
ठीक है, और 6 4 10 क्वेश्चन हो रहा है ये, ठीक है। 10 और 1 इसका ले लेते हैं कि 11 क्वेश्चन हो रहा है। 11 हो नहीं सकते तो कहीं से हमको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में से एक एक करना पड़ेगा। ये एक, इन दोनों में से एक एक कर देंगे तो फिर ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। मतलब ये समझ लो कि इतने टॉपिक्स में से 25 क्वेश्चन पूछने हैं, किसी से 2 क्वेश्चन, अगर किसी से 3 पूछ लिया तो किसी दूसरे का 2 में से घटा के 1 कर देंगे। यही करीब एवरेज इसी तरह का रेशियो रहेगा। ये तो हो गया आपका कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि किस टॉपिक से जो क्वेश्चन किस लेवल का पूछा जाएगा ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है ना। तो चलो अब अगले वाले पेज से हम आपको पेपर तो पूरा पूरा नहीं दिखाएंगे, हर टॉपिक पर जैसे एरर का क्वेश्चन किस तरह का है, इंप्रूवमेंट का कैसा है, फेलर का कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस के दर्शन करा देते हैं आपको, ठीक है। आप हाथ जोड़कर बैठिए, आप हाथ में धूपबत्ती लेकर के मैं आपको क्वेश्चंस का दर्शन करा रहा हूं, ठीक है। और जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन की झलक मिलेगी आपको। हालांकि अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, तो एरर का एक ही क्वेश्चन होगा क्योंकि एरर, इंप्रूवमेंट और फेलर के टाइप में कोई फर्क नहीं है नरेशन और वॉइस में। इन सब का एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। स्पेलिंग का आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा क्योंकि स्पेलिंग पूछने का तरीका इन्होंने एक तरीका बदल दिया। एक तो पहले की तरह पूछ रहे हैं, एक का तरीका बदल दिया है, तो दोनों तरीके का दिखाऊंगा आपको। साइनोनियम के 2 क्वेश्चन होंगे 2 तरीके के, एंटोनियम के 2 क्वेश्चन होंगे 2 तरीके के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, इडियम्स और फ्रेजेज में एक ही क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि ये पुराने तरीके से ही पूछे हैं, कुछ नया नहीं बदला है। क्लोज टेस्ट पुराने ढंग का ही, और रीअरेंजमेंट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों टाइप का दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हो गया जो बातें करनी थी, जितनी बातें करनी थी। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग दर्शन करते हैं अपने क्वेश्चंस का और क्वेश्चन टाइप का कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये देखो पहला क्वेश्चन का दर्शन हो गया। ये किसका है, एरर का क्वेश्चन है। एरर में देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें देखो ये स्लैश लगे हुए हैं, एक स्लैश यहाँ लगा, एक स्लैश यहाँ लगा, एक स्लैश यहाँ लगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखो 4 के चारों में कहीं नो एरर का ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एरर इसमें हर हाल में है और आपको एरर ढूंढनी ही पड़ेगी। अगर इसी में आगे चल के नो एरर लिखा होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है उस क्वेश्चन में नो एरर हो, पर नो एरर का ऑप्शन ना मिलने का मतलब हुआ कि एरर है ही है। आपको इसमें से ढूंढना होगा किस पार्ट में एरर है, और यही वाला पार्ट यहाँ पे आपको देखिए। एक सावधानी और रखिएगा, स्ट्रेटेजी में यही आपको बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि अक्सर ये धोखा हो जाती है। जब आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो ये वाला आप ए मान लेते हो, इसको बी मान लेते हो, इसको सी मान लेते हो और इसको डी मान लेते हो, ठीक है। अब ये मान लो सेंटेंस पढ़ रहे हो आप, आपको ये मिल रहा है यहाँ पे एबव नहीं होना चाहिए, लिखा है कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर ओवर अ टेबल। ओवर टेबल नहीं होता, मेज के नीचे आप कवर लीजिए, मेज के नीचे जाके बचेंगे तो अंडर लगेगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा पोर्शन हो गया, तो आप धड़ाक से सी मार देते हो, ठीक है ना, ये तीसरा वाला। लेकिन कभी कभी ये दांव उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी वाला तो सही हो गया, ठीक है, एबव वाले में हो गया, लेकिन इसका दांव उल्टा कैसे हो सकता है, रिस्क क्या हो सकती है। सपोज करो कि आपका इस वाले पोर्शन में गलती है, मान लो कि इस वाले पोर्शन में गलती होती तो पहला वाला पोर्शन में आप पहला मार देते, क्या धोखा हो जाएगी ना। देखो इस वाले पोर्शन को किस में दिया है, बी में दिया हुआ है बेटा, ठीक है, समझ गए। और इट इज एडवाइजेबल, देखो इट इज एडवाइज्ड को किस में दिया है, ये डी में दिया हुआ है। जो आप देखते ऊपर से तो ये बी पार्ट समझ में आ रहा है, जबकि किस में दिया है, चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो किस पार्ट में गलती है, वो ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, ए में, बी में, सी में, डी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में किस में दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस के क्रम में मिल जाए ये जरूरी नहीं है, इत्तेफाक हो सकता है। जैसे इस वाले में इत्तेफाक हुआ कि ये तीसरा वाला तीसरे वाले में दिया हुआ है, बाकी कोई अपने वाले जगह पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहला वाला देखो टू सेव योर लाइफ किस में दिया हुआ है, ये चौथा वाला है। और ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ये देखो पहला वाला है, तो ठीक है, दूसरे नंबर पे पहला दे दिया, ठीक है, पहले नंबर पे चौथा दे दिया। तो इस रिस्क से बचना, जब आप ऑप्शन, जब वहाँ पे आपको एरर मिल जाती है, जब आप ऑप्शन ढूंढिएगा तो तुक्का ना मारिएगा, मतलब अंदाजे से पता लगा कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी पानी में। तो आंसर जो होता है ना, ऑप्शन को देख के लगाना जरा, ठीक है। जल्दबाजी, जल्दी का काम किसका होता है, समझ गए ना। हाँ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हो, ठीक है, जल्दी मत करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा देखो, अगला हमारा जो है वो कौन सा वाला हो गया, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है ना कि ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है अंडरलाइन पार्ट को, तो इतना पार्ट अंडरलाइन किया है और बताना है आपको कि क्या यहाँ पर गलती जो ये अंडरलाइन किया हुआ है क्या ये ग्रामेटिकली गलत है। अगर गलत है तो इनमें से इसकी जगह पर क्या होगा, तो मतलब ये गलत है ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया होता एक ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट दिया होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हो सकता है कि ये सही ही हो और यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसका मतलब गलती है ही है, इंप्रूवमेंट आपको करना ही करना है। तो ठीक है, ऑप्शन फिर आप सोच समझ के देखिएगा। यहाँ तो वैसे भी सोच समझ के देखेंगे कि ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक, तो लुकिंग इनटू नहीं होता। अगर आप कोई आदमी किताब को ढूंढ रहा है, किताब की तलाश कर रहा है, तो इनटू की जगह क्या लगेगा, लुकिंग फॉर लगेगा। लुक फॉर मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना या उसको तलाश करना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 3 वाला हो जाता। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व नहीं कराना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन आ जाओ अगले वाले में। तो अगले वाले में देखो ये फेलर का क्वेश्चन है, वो इंप्रूवमेंट का था और ये किसका है, फेलर का क्वेश्चन। अभी हम लोग ग्रामर में चल रहे हैं। तो देखो फेलर में एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में देखो यहाँ खाली जगह दी हुई है, यहाँ पे सूटेबल वर्ड क्या भरा जाएगा ये आपको लगाना पड़ेगा। तो आप जानते ही होंगे कि फेलर को कैसे भरा जाता है। ठीक है, यही जानते हैं तो हमारा एक वीडियो है, इसको देख लीजिएगा कि खाली जगह भरने के लिए हम क्या करते हैं, क्या हमें तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, तो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ये क्या है, नरेशन का क्वेश्चन है। तो लिखा है इनडायरेक्ट फॉर्म, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसकी इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगी। हो सकता है किसी दिन डायरेक्ट पूछ ले, मान लो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट में हो और वो कह दें कि इसका डायरेक्ट क्या होगा। यहाँ तो डायरेक्ट दिया, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये एक सिंपल सा पुराने ही पैटर्न पे चल रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया है। सेंटेंस दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें से जो सबसे सुटेबल हो वो कर लीजिएगा। अभी मैं करा दूंगा तो कल वाले में मजा नहीं आएगी, ठीक है ना, तो अभी मैं कराऊंगा नहीं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस के दर्शन करा रहा हूँ, क्वेश्चन के दर्शन करिए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो कैसे दिया हुआ है, ये एक सेंटेंस में दे दिया है, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में देखे होंगे। उसका इनडायरेक्ट क्या होगा उसी रूल के आधार पर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले पे। देखो ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या बताना है आपको, करेक्ट पैसिव फॉर्म बतानी। किसकी पैसिव फॉर्म बनानी, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। ठीक, किसमें है, ये एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी आप ये बताएंगे। हो सकता है कि अगले दिन जो सेंटेंस दिया हुआ हो यहाँ पर वो किस में हो, पैसिव वॉइस में हो, और पूछा जाए कि इसकी करेक्ट एक्टिव वॉइस क्या होगी। तो वॉइस का क्वेश्चन मे बी कि क्वेश्चन इज गिवन इन एक्टिव वॉइस एंड यू आर आस्क्ड टू चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, एंड मे बी द क्वेश्चन इज गिवन इन पैसिव वॉइस एंड यू आर आस्क्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन एक्टिव में होगा कि पैसिव में होगा ये नहीं डिसाइड किया जा सकता है। एक्टिव में होगा तो पैसिव ढूंढनी होगी, पैसिव में होगा तो एक्टिव ढूंढना होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ग्रामर में। अब स्पेलिंग बची हुई है, तो स्पेलिंग में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे बच्चा। ठीक है, देखो स्पेलिंग में दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने यही एक ही पेज पर रख दिया है आपके सामने, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो देखो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ लिखा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक दिया है क्रिंज, एक दिया है डिफर, एक दिया है हाईएस्ट, एक दिया है फाइनरी। ठीक है ना, तो क्रिंज सही है, डिफर दिया है, फाइनरी सही है, तो ये हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत है। तो एक तरीका ये होता है, पुराना वाला जो तरीका है वो कैसा है, 4 वर्ड दे दिया, उसमें पूछ लिया कि कौन सा करेक्ट है या कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग ऐसे पूछता था जब आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे। मैंने ये बात आपको 2 बार बताई। और अब पिछली बार दिसंबर में जो सीजल के, ये दिसंबर वाले पेपर से ही लिया हुआ हूँ, तो दिसंबर वाले पेपर में देखिए एक दूसरे तरह से एरर पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं ये स्पेलिंग एरर, देखो लिखा है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। एक ऐसा सेंटेंस, आप इसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक, चारों सेंटेंस में एक ही बात कही गई है और कह रहे हैं कि कौन वाले सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा, और ये
डिसएनफ्रेंचाइज्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसे देखना है कि इसमें डिसएनफ्रेंचाइज देखो सब में अलग अलग स्पेलिंग दी होगी, तो किस में डिसएनफ्रेंचाइज्ड की स्पेलिंग सही है, या कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसके सारे वर्ड्स एकदम से सही स्पेलिंग में लिखे हुए हैं, एकदम करेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यह एक वर्ड से काम नहीं चलेगा बच्चा, करीब करीब वही है। हो सकता है कि इसमें किसी में यहाँ गलती दे दें, किसी में यहाँ गलती दे दें, किसी में यहाँ गलती दे दें, तो किस सेंटेंस में आपको पूरे सेंटेंस के हर वर्ड को चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी सेंटेंस की स्पेलिंग गलत हुई तो छोड़ दो उसको, जिसमें जितने वर्ड लगे हैं किसी में गलती नहीं होगी वही आपका ऑप्शन होगा। तो स्पेलिंग का एक इस तरह का क्वेश्चन हुआ, दोनों तरीके आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि आपको स्पेलिंग एरर वाला क्वेश्चन किस तरह का मिल सकता है, या इस तरह का मिल जाएगा, या इस तरह का मिल जाएगा, या दोनों तरीके मिल सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन कैसा होगा, आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगले में क्या दिया हुआ है, देखो ये एंटोनियम का क्वेश्चन है। देखो यहाँ भी एंटोनियम पूछा गया, यहाँ भी एंटोनियम पूछा गया, लेकिन दोनों में एंटोनियम पूछने का तरीका भैया डिफर कर गया है। तरीका क्या डिफर कर गया, देखो यहाँ एंटोनियम पूछने के लिए एक वर्ड दे दिया इन्होंने, रिबेलियन। तो रिबेलियन, और रिबेलियन का मतलब आप जानते होंगे, तो उसका यहाँ पर एंटोनियम ढूंढ लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो यही क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जा रहा है। यहाँ इन्होंने एक वर्ड नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, देखो ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में इस वाले पोर्शन को अंडरलाइन कर दिया और कहा कि जो अंडरलाइंड पोर्शन है सेंटेंस में, इस अंडरलाइंड पोर्शन का एंटोनियम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कभी कभी क्या हो जाता है ना कि जैसे इस वर्ड का हम जो एंटोनियम पढ़े हुए होते हैं, जैसे ये वर्ड है, इसका जो एंटोनियम आपने किताब से पढ़ रखा है, रट रखा है, हो सकता है ये वर्ड यहाँ उस सेंस में ना यूज किया गया हो, तो ये वर्ड यहाँ इस सेंटेंस में जिस सेंस में यूज किया गया होगा उसी सेंस का एंटोनियम इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बस इस वाले तरह के एंटोनियम में और इस वाले तरह के एंटोनियम में क्या फर्क करना पड़ेगा, यहाँ आपकी लेक्सिकल मीनिंग यूज हो जाती है। कौन सी लेक्सिकल मीनिंग, जो डिक्शनरी में दी होगी वो वाली लगेगी, और यहाँ वाली जो मीनिंग लगेगी वो कौन सी हो जाती है, कंटेक्चुअल मीनिंग लगेगी, कि यहाँ पर किस संदर्भ में वो यूज किया गया है। कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा आपको, ये कंटेक्चुअल मीनिंग के हिसाब से, तब आप साइनोनियम और एंटोनियम लगाइएगा। सेम यही हाल लागू होती है किसमें, साइनोनिम के क्वेश्चन में भी। देखो यहाँ पर साइनोनिम दिया हुआ है, किसका, इसका साइनोनिम, ये देखो साइनोनिम पूछा है। फिर वह यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया, कंफ्यूजन दे दिया, कंफ्यूजन का आप साइनोनिम बताओ। तो कंफ्यूजन का मतलब जो डिक्शनरी में आपने पढ़ा होगा वही वाला लगेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ड दिया है ना, स्पोरेडिक लिखा है, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस इन द ऑफ द इन्विजिलेटर्स डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। अब स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस, स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, छुटपुट जो बीच बीच में वो दे रहे थे, कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में रुक रुक कर देते जा रहे थे, ठीक है। तो स्पोरेडिक हो गया। स्पोरेडिक का साइनोनियम बताना है, मतलब ये वर्ड इस सेंटेंस में किस सेंस में यूज हुआ है, उसी सेंस में इसका साइनोनियम आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दो, एक कंटेक्चुअल दे रहे हैं और एक लेक्सिकल में दे रहे हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ आके आप घबराइएगा नहीं कि यार पता नहीं क्या न जाने पूछ लिया, ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ। अरे क्यों भैया, काहे परेशान हो, माय गॉड व्हाट शुड आई डू नाउ। वही जो ऊपर वाले में कर रहे थे वही नीचे वाले में करो यार, बिना मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, आप लोग फालतू के घबरा जाते हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले से बता दूँ क्या होगा, कैसा होगा, कैसे पूछा जाएगा, ताकि कल डिस्कशन करें तो आप लोग बिना मतलब परेशान ना हो। अब अगला क्वेश्चन आ गया इडियम का, ठीक है ना। तो यहाँ देख लो इडियम के क्वेश्चन क्या है, वही पुराने जैसे क्वेश्चन है, लाई का केक वाक, उसका आपको मीनिंग बता देना है। तो पहले भी ऐसे ही पूछा जाता था, कुछ नया नहीं है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहले जैसा ही एक सेंटेंस दे दिया गया और इसके बदले में एक वर्ड में आप क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर, ये क्वेश्चन हो गया। गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। तो कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह का कोई इंप्रेशन या चिंताजनक पहले से ही कोई चीज़ बता देना, उसको एक वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कुछ नया नहीं था, देखते हैं अगले वाले में कुछ नया आपको मिलता है क्या। तो ये आ जाओ, यहाँ दिया है रीअरेंजमेंट करना है आपको। रीअरेंजमेंट में आप दो मिलेंगे आपको, ये वाला देख लो, इसके बाद वाला देख लो, ठीक है। अब ये देखो, इसी में ये भी पक लगाए हुए हैं, मतलब जब मैं पढ़ाने लगूंगा तभी ये भी शुरू हो जाएंगे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उधर से ध्यान हटाओ, यहाँ शुरू करो।
तो ये रीअरेंज करना है। तो यहाँ पर रीअरेंज जो ये PQ आरियस आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो एक्टिविटीज से शुरू हो गया, देखो इज से शुरू हो गया, देखो 10 से शुरू, सब स्मॉल लेटर में है कि नहीं है, ये सब के सब स्मॉल लेटर हैं। मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो चारों पार्ट है वो क्या है, ये चारों पार्ट मिला के आपका बनेगा एक सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को तोड़ दिया गया है, इसको आप कह सकते हो सेंटेंस जम्बल्ड, ठीक है। सेंटेंस के 4 टुकड़े और शुरू का, बाद का, बीच का सब अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। इज इम्पोर्टेंट, तो ये शुरुआत तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो कहाँ से आप सेंटेंस शुरू करोगे, कहाँ से एंड करोगे सेंटेंस में, इसको अरेंज करना होगा। जब ऑर्डर आपका सेंटेंस का फिट हो जाएगा तो वही ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा होगा। तो रीअरेंजमेंट में एक था सेंटेंस अरेंजमेंट। अब आप देख लो एक क्वेश्चन और इसमें आता है, ये भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो ये भी अरेंज करना है, लेकिन इसमें जो अरेंज करना है, देखो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक सबके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, सब देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें 4 सेंटेंस हैं। किसके 4 सेंटेंस हैं, ये एक पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है जिसके 4 सेंटेंस हैं। तो ये पैराग्राफ क्या कर दिया गया है, जम्बल्ड कर दिया गया है, ठीक है। पहला सेंटेंस बाद में वाला पहले, बीच वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे ही ये पैराग्राफ को जम्बल कर दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड सेंटेंस कौन सा होगा, फोर्थ सेंटेंस कैसा होगा, तो आप ABCD में उसको लगा दीजिएगा, ठीक। तो 2 तरह के मिला ना आपको अरेंजमेंट, एक सेंटेंस को तोड़ करके टुकड़े, मतलब तोड़ करके डिसअरेंज कर दिया था, उसको अरेंज करना पड़ेगा, और एक पैराग्राफ के 4 सेंटेंस को डिसअरेंज कर दिया गया है, जम्बल कर दिया गया, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। एक ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि क्वेश्चन और किस टाइप के पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। तो एक क्वेश्चन और है जो क्लोज टेस्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में देखो एक पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा क्या देखा, एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में एक जगह ये है, 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 4-5 जगहें खाली हैं। इस जगह पर कौन सा वर्ड सुटेबल लगाना चाहिए था, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सुटेबल वर्ड वहाँ पे फिट होगा, ये आपको पता करना है। तो वैसे ही दूसरे वाले के लिए भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। किसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज करना है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले में, ठीक है। कल से हम लोगों का प्लान शुरू हो रहा है। तो भैया, तो ये था हमारा प्लान, ये थी हमारी स्ट्रेटजी। मैं CGL का प्रीवियस पेपर शुरू करने जा रहा हूं, अब ये शुरू हो रहा है कल से, ठीक है। CGL 2021 के कितने थे याद करो, 21 सेट थे, और CGL 2022 के कितने सेट थे, 30 सेट थे, ठीक है। तो 22 वाला कब हुआ था, दिसंबर में, 21 वाला कब हुआ था, अप्रैल में। तो शुरुआत में इससे नहीं कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ लेटेस्ट से, ठीक। सबसे पहले कौन सा कराएंगे, 2022 के जो 30 सेट हैं, सबसे पहले यही शुरू करूँगा। और कल स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वहाँ से, ठीक है। तो 1 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वहाँ से कल हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और आपको निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि वो डिस्कशन, ये 51 डिस्कशन आप देख लीजिएगा निश्चित रूप से। भैया अगर आप अभी 24-25 क्वेश्चन स्कोर करते होंगे तो क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप 20 के नीचे हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप 24-25 वाले हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ, फिर भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ नई ट्रिक या कुछ और चीज़ें आपको जानने में मिले, कम से कम रिवीजन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेशन जो अभी मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, जो आज मैंने शुरू किया था, ये प्रीवियस पेपर आपको दिखाने का और कैसे तैयार करेंगे, और एक तरह से इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक तरह से नोटिस देनी थी आप लोगों को कि ये सेशन शुरू होने वाला है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अब 2 मिनट बचा है तो हाल चाल होता, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हाउ डू यू फील अबाउट द सेशन, आपको अच्छा लगा, काम का लगा, तो और लोगों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आपका मन हो तो हो, ठीक है, ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन डेली मिलेगा। तो 51 डेज में मैं 51 सेट्स को करवाने की कोशिश करूंगा, पर गारंटी नहीं लेता, हो सकता है बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए, या मैं कहीं कोई आ जाता है, कभी कभी ऐसा काम आ जाता है कि नहीं बना पाते हैं वीडियो। तो ऐसी कंडीशंस के लिए आप लोग 1 आध दिन का हो सकता है कि गैप या मिस हो जाए,
लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम के पहले, जुलाई वाले पेपर के पहले, मैं ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म कर दूँ 51 के 51 से, ठीक है। तो इसी वादे के साथ कि मैं आप लोगों को सीजीएल के सारे ये प्रीवियस पेपर 2022 में जितने भी थे सारे कंप्लीट करके दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे और अपना फ़ायदा क्या, आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।